बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की मेरी वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त। मैं आपको डे एंड नाइट क्रीम के बारे में बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। जिसके लिए आपको क्या चाहिए? पेट्रोलियम जेली। आपको पता है इसके कितने सारे फ़वाइद हैं स्किन के लिए, आपके रिंकल्स के लिए, आपके फटे होंठों के लिए, फटी एड़ियों के लिए। जिन लोगों को एलर्जी प्रॉब्लम है वो लोग तो इसे जानते होंगे, वो इसे कितना यूज़ करते हैं और कितना इससे फ़ायदा होता है। रिंकल्स के लिए आप कितनी कितनी महंगी क्रीम्स लेते हैं। अगर आप रिंकल्स के लिए सिर्फ इसे यूज़ करना शुरू कर दें तो आपके रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे। स्किन की जितनी जितनी भी आपकी डल स्किन होगी वो खूबसूरत हो जाएगी सिर्फ एक इसे लगाने से। पेट्रोलियम जेली इतनी अच्छी है स्किन के लिए, रैशेस के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आज जो मैं आप लोगों के लिए क्रीम बना रही हूँ वो आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि यह मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, ठीक है। आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में 2 टाइम तो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते तो आप क्या करें कि आप इस क्रीम को लगा के ना सिर्फ 2 घंटे के लिए आप लगाएं और चेहरे को वॉश कर लें। आप फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ आपने लेने हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स, ईवियन के कैप्सूल्स, ठीक है। ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। इसमें 3 कैप्सूल्स हम ऐड करेंगे। ईवियन किस लिए होता है? ये चेहरे की स्किन के ऊपर जितने दाग धब्बे होते हैं उन्हें ख़त्म करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, स्किन को फ्रेश कर देते हैं ये कैप्सूल्स। और इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको बहुत ही खूबसूरत बना देता है। ईवियन के कैप्सूल्स स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। जब आप ये फेस पे इसे ये जो मैं क्रीम बना रही हूँ ना, जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना तो तब आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन पे कैसे जादू हो रहा है। तो 3 कैप्सूल्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और क्या ऐड करना है इसमें? हम करेंगे टर्मरिक पाउडर। हल्दी के इतने सारे फ़वाइद हैं ना स्किन के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ। रंग को गोरा करती है, पिंपल्स एक्नी को ख़त्म करती है, पिगमेंटेशन को रिमूव करती है, आपकी डल स्किन को ख़त्म करती है, आपकी स्किन को फ्रेश करती है, आपकी स्किन पे ग्लो लाती है। सर्दियों से लोग हल्दी को यूज़ कर रहे हैं स्किन के लिए। आपको पता है कितने सारे फेस पैक बने हैं जिनमें हल्दी को यूज़ किया जाता है। तो ये देखें, इन तीनों चीज़ों को जब मैंने मिक्स किया, ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी क्रीम बन गई है। अब हम इस छोटे से जार में ना इसे रख लेंगे। इस छोटे से जार में आपने फ्रिज के अंदर इस क्रीम को रखना है, ठीक है। और दूसरा, सिर्फ 1 वीक आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है और 1 वीक के बाद आपने दोबारा बनानी है। ये ना हो आप 6 महीने इस क्रीम को ही लगाते रहें, ठीक है। सिर्फ 1 वीक आपने लगानी है और वो भी आपने फ्रिज के अंदर रखनी है। ये आप फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं क्रीम। ये आपके दाग धब्बे ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को फ्रेश करेगी, आपकी स्किन पे ग्लो लाएगी, आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करेगी, ठीक है। ये आपकी पिगमेंटेशन को देखिएगा किस तरह से, चाहे जितनी भी पुरानी आपकी पिगमेंटेशन है उससे ये रिमूव करेगी ये क्रीम। मैं आपको लगा के दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी आपने। जब आपने फेस पे लगानी है तो थोड़ी सी लगा के आपने हल्का सा मसाज करना है और पूरी रात के लिए क्रीम को लगा रहने दें। नहीं लगा सकते तो दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे इस क्रीम को लगाएं। और क्रीम को लगाने के बाद हल्के से नीम गर्म पानी के साथ आपने अपने चेहरे को वॉश करना। गर्म पानी ना हो, ये ना गर्म पानी मुंह आप ना जला लें, स्किन जल जाएगी। बिल्कुल नीम सा पानी, आपने पहले हाथ लगा के देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल नीम सा पानी हो जो कि आपका हाथ लग रहा हो जिस पानी को, उस पानी के साथ आपने अपने चेहरे को वॉश करना है। और ये आप क्रीम डेली इस्तेमाल करें और 1 महीना करें। और 1 महीने के बाद आपने वीक में सिर्फ 3 बार इस क्रीम को लगाना है। ये क्रीम आपके चेहरे से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को फ्रेश कर देगी, बहुत ज़बरदस्त ग्लो लाएगी। मुसलसल इसका इस्तेमाल आपको बहुत ही खूबसूरत बना देगा। क्या महंगी महंगी क्रीम्स को भूल जाएंगे। एक बार आप इसे बनाएं, लगाएं और फिर अपना रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये क्रीम मैंने खुद यूज़ करवाई है, इसका कुछ ऐसा नहीं जो आपको नुकसान दे। तो आप इसे लाएं, इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।